हेलो, आवाज ठीक आ रही है? ठीक है। गुड मॉर्निंग। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे हम? राजस्थान के दुर्ग या किले। कितने दुर्ग पढ़ लिए थे आपने पीछे? कौन कौन से दुर्ग पढ़ लिए? एक एक करके बताओ, पहले मैं पूछता हूँ। पीछे से कौन सा दुर्ग? चित्तौड़गढ़ दुर्ग पढ़ा। उसके बाद गागरोन। गागरोन दुर्ग में कितने साके हुए थे पीछे बताओ। पीछे मैं जिधर इशारा करूं वही बताएंगे, ठीक है? कितने साके हुए थे? 2 साके। कब कब? 1423 और 1444 में हुए थे। चित्तौड़गढ़ में कितने साके हुए? 3 साके। बताओ कौन कौन से हुए? एक 1303, दूसरा 1500 और तीसरा 1568। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कितने दुर्ग सम्मिलित किए गए थे राजस्थान के? 6। कब किए थे? 2013 में किए थे, ठीक है? कौन कौन से दुर्ग हैं? सबसे पहला दुर्ग आमेर। आमेर के बाद गागरोन और रणथंभौर। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और जैसलमेर। जैसलमेर दुर्ग का निर्माता कौन है? राव जैसल। कब करवाया था? 1155 ईस्वी में। तैमूर ने अपनी आत्मकथा में भारत का सबसे सुरक्षित किला किसे बताया है? भटनेर का दुर्ग। कहां पर स्थित है? हनुमानगढ़ में। मेहरानगढ़ दुर्ग का उपनाम क्या है? मयूरध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि। और चिंतामणि किस दुर्ग का नाम है? बीकानेर का जो जूनागढ़ का जो दुर्ग है उसका नाम है। एट्रुस्कन किस दुर्ग के बारे में, मतलब किस दुर्ग को संज्ञा दी है? मेहरानगढ़ के दुर्ग को। कुंभलगढ़, ठीक है? और किसने बोला है एट्रुस्कन? कर्नल जेम्स टोड ने बोला है। किस दुर्ग को? कुंभलगढ़ दुर्ग को। झाली रानी का मालिया किस दुर्ग में बना हुआ है? झाली रानी का मालिया कुंभलगढ़ दुर्ग में। मीठे शाह की दरगाह किस दुर्ग में है? मीठे शाह की दरगाह किस दुर्ग में है? अब पेज पलटने से मतलब नहीं है। कौन से दुर्ग में है? गागरोन के दुर्ग में। गागरोन दुर्ग का नाम मुस्तफाबाद किसने किया था? अकबर ने किया था। गागरोन जो दुर्ग है उसमें दूसरा साका हुआ था, तो दूसरे साके में किस किस के जो बाहरी आक्रमण, महमूद खिलजी ने आक्रमण किया था। मतलब जब गागरोन का दूसरा साका 1444 में जब हुआ उस समय आक्रमणकारी कौन था? महमूद खिलजी। गागरोन को जीतने के बाद गागरोन का नाम क्या कर दिया था? मुस्तफाबाद। आपने अकबर का नाम बताया, अकबर ने किसका नाम चेंज किया था? उदयपुर का। क्या नाम किया था? महमूदाबाद, ठीक है? और जो चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा हुआ था उसके बाद में नाम रखा था 1568 में। आज हम राजस्थान का एक और महत्वपूर्ण दुर्ग पढ़ेंगे। तारागढ़ का किला बोल लो या फिर तारागढ़ बोल लो। गढ़ का मतलब ही किला होता है ना। एक तारागढ़ एक आपने कल पढ़ा था, कौन सा वाला? बूंदी का। किसने करवाया निर्माण? बरसिंह आडा ने। किस वंश का था? चौहान वंश का। कब निर्माण करवाया? 1354 ईस्वी में। महत्वपूर्ण इमारत कौन कौन सी पढ़ी आपने? अनिरुद्ध महल है क्या इसमें? चित्रशाला है क्या? निर्माता कौन थे? और फिर रंगशाला का निर्माण शत्रुसाल के द्वारा। एक कोई महत्वपूर्ण तोप का नाम लिखवाया था क्या इस दुर्ग में? गर्भ गुंजन तोप। और क्या पढ़ा था आपने इस दुर्ग में?
84 खंभों की छतरी, नागर सागर कुंड, रानी जी की बावड़ी, और एक धाबाई जी की बावड़ी बोल लो या कुंड बोल लो, ठीक है। कहां पर स्थित है? बूंदी, बूंदी बोल लो या फिर उसके दुर्ग तारागढ़ में, ठीक है। एक और कल भी मैंने बताया था, एक और तारागढ़ का दुर्ग है राजस्थान में। कहां पर है ये? अजमेर में। लिखो, हेडिंग लिखो सबसे पहले, तारागढ़। तारागढ़ लिखना। और कहां स्थित है ये दुर्ग? अजमेर में। वैसे जो ये तारागढ़ का दुर्ग है, इसका पहले नाम कुछ और था। नहीं, क्या नाम था इस दुर्ग का? अजय मेरू दुर्ग। क्योंकि इस दुर्ग का जो निर्माता है उनका नाम क्या था? अजय राज चौहान, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसके दो जो उपनाम है वो लिखो। एक तो अजय मेरू दुर्ग, और एक और आपने भी क्या नाम बताया था? उपनाम इसके दो लिख लेना, एक तो अजय मेरू दुर्ग और एक नाम क्या लिखा? गढ़ बीडली। अब ऐसा कहा जाता है ये दुर्ग किस पहाड़ी पर है? बीटली पहाड़ी पर। इसी कारण इस दुर्ग का नाम क्या हो गया? गढ़ बीटली। क्योंकि और जो गढ़ है, गढ़ का मतलब क्या होता है? किला या दुर्ग होता है। और अजय मेरू इस दुर्ग का नाम क्यों रखा हुआ था? क्योंकि इसके जो निर्माता है वो कौन थे? अजय राज चौहान, जिन्होंने अजमेर की भी स्थापना की थी। क्या करी थी क्या इन्होंने? बिल्कुल। और कब? 1113 ईस्वी में। तो फिर इस दुर्ग का नाम तारागढ़ क्यों हुआ? जैसे आपने बूंदी का तारागढ़ दुर्ग पढ़ा है, उसका नाम तारागढ़ कैसे रखा? झील में जैसे कोई तारा चमक रहा हो, इसी कारण उस दुर्ग का नाम क्या हो गया था? तारागढ़। और जो अजमेर का तारागढ़ दुर्ग, इसका नाम तारागढ़ क्यों रखा? नाम पढ़ा था इनका, क्या नाम है इनका? छतरी कहाँ है इनकी? इनकी पृथ्वीराज, जो उड़ना राजकुमार आप जिनको बोलते हैं, इनकी छतरी कहां पर है? तारागढ़। कुंभलगढ़ पढ़ा है आपने? कुछ लिखवाया था मैंने, 12 खंभों की छतरी उड़ना राजकुमार की। तो इनकी एक पत्नी थी, और इन्हीं के नाम पर इस दुर्ग का नाम क्या रख दिया? तारागढ़। लिख लेना इसको, उड़ना राजकुमार, उड़ना राजकुमार, उड़ना राजकुमार की पत्नी के नाम पर, उड़ना राजकुमार की पत्नी, जिसको उड़ना राजकुमार का नाम ध्यान नहीं, वो कोष्टक में पृथ्वीराज लिख लेना। उड़ना राजकुमार की पत्नी के नाम पर इस दुर्ग का नाम इस दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा गया। लिख लिया? लिख लिया सबने? एक व्यक्ति हुए जिनका नाम है बिशप हेबर। इन्होंने जो तारागढ़ का दुर्ग है, इसे एक संज्ञा दी है, राजस्थान का जिब्राल्टर। लिखो आप। जैसे अलग अलग, जैसे कर्नल जेम्स टोड ने जो कुंभलगढ़ दुर्ग है उसे क्या उपाधि दी थी? एट्रुस्कन। उसी प्रकार बिशप हेबर ने जो तारागढ़ का दुर्ग है उसे क्या कहा है? जिब्राल्टर कहा है। इसी कारण इसे
क्या इस दुर्ग का क्या नाम हो गया? राजस्थान का जिब्राल्टर। जितने भी आप दुर्ग पढ़ रहे हो, इनके जितने उपनाम आप देख रहे हो ना, इन सबको या तो आप एक काम करना, जैसे ये टॉपिक खत्म होता है तो एक इंडेक्स बना लेना, दुर्ग कहां पर स्थित है और इनका जो उपनाम कौन कौन से हैं, क्योंकि जितने भी आप दुर्ग पढ़ रहे हो लगभग सभी के आपने उपनाम लिखे हैं, तो मुश्किल से 1 या 2 दुर्ग होंगे जिनके आपने उपनाम नहीं लिखे होंगे। लिख लिया आपने? राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसमें सर्वाधिक बुर्ज है? कितने कितने बुर्ज पढ़े? 99। भटनेर दुर्ग आपने पढ़ा, कितने बुर्ज हैं? 37। मैंने तो शायद 52 लिखवाए होंगे। 52। जो भटनेर का दुर्ग है उसमें कितने बुर्ज या स्तंभ है? कितने हैं? 52। और फिर 37 किसमें लिखवाए थे? बीकानेर का जो जूनागढ़ का किला था, जिसे लालगढ़ भी आप कहते हो, उस दुर्ग में कितने बुर्ज हैं? 37। वैसे ही जो अजमेर का तारागढ़ है, इसमें बुर्जों की संख्या कितनी है? मैंने आपको बताया था राजस्थान के आप 4 दुर्ग पढ़ोगे जिनमें आपको बुर्जों की संख्या भी याद रखनी है। तो जो तारागढ़ दुर्ग है, इसके बुर्ज कितने हैं? 14 बुर्ज। और इसके 2-3 महत्वपूर्ण बुर्ज हैं जिनके आपको नाम भी याद रखने हैं। कहां पढ़ा था ये आपने? कौन से दुर्ग में पढ़ा था श्रृंगार चौरी के बारे में? कुंभलगढ़ दुर्ग में। सब मिक्स हो रहा है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मैंने बताया था ना, कुंभा की जब बेटी का विवाह हुआ था तो चौरी जो बनाई जाती है। और श्रृंगार चौरी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और अगर श्रृंगार चौरी बुर्ज पूछ ले तो कहाँ है? तारागढ़। ये 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं ना, चारों इस दुर्ग के बुर्जों के नाम एज इट इज क्वेश्चन पूछा हुआ। इन चारों बुर्जों के नाम दिए हुए थे और पूछा था ये बुर्ज किस दुर्ग में स्थित है। इन बुर्जों के नाम लिख लो और इनको याद रखना है आपको, ठीक है? और श्रृंगार चौरी बुर्ज इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि श्रृंगार चौरी जो स्थान है वो तो कहाँ है? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में। और ये बुर्ज कहाँ है? तारागढ़ में। वैसे नौलखा दरवाजा कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। इसको ऊपर करूं? मैं बोल देता हूं, इमली, घूंघट, घूगड़ी और बांदरा। लिख लिया? नौलखा दरवाजा कहाँ है? रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश द्वार। और नौलखा भंडार चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, जिसके निर्माता बनवीर। बुर्ज बुर्ज बताया ना मैंने, तो इसमें से महत्वपूर्ण बुर्ज जिनके नाम एग्जाम में पूछे गए हैं। लिखे नहीं है क्या? लिख लो, फटाफट से लिख लो इन बुर्जों के नाम। और जो 4 मैंने बुर्जों के नाम लिखे, ये तो एज इट इज एग्जाम में पूछे हुए हैं। लिख लिया सबने? अब इस दुर्ग की प्रमुख इमारतें कौन कौन सी है उनके बारे में आप लिखना। प्रमुख इमारतें। चेंज कर दूं पेज? प्रमुख इमारतें डाल के लिखना। सबसे प्रमुख इमारत कौन सी है? मीरान साहब की दरगाह। अगली क्या लिखा है? झालरा का मतलब क्या होता है?
जिसे आपने मेहरानगढ़ और जूनागढ़ किले में सरोवर के बारे में लिखा था ना, तालाब, उसी प्रकार झालरे होते हैं। जो इनका पानी है वो पीने के लिए काम में नहीं लेते हैं, जो स्नान और पूजा पाठ के लिए जो पानी काम में लेते हैं ना, वो होता है, वो स्थान होता है झालरा। तो नाना साहब का झालरा, इब्राहिम का झालरा कहाँ स्थित है? किस दुर्ग में? तारागढ़ दुर्ग में। ठीक है, दो मजारे हैं जिनके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, एक घोड़े की मजार और एक हिंजड़े की मजार। लिखो। हाँ, लिख लो। लिख लिया? मारवाड़ के शासक के बारे में आपने पढ़ा होगा, मालदेव। पढ़ लिया? उनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था उमादेव, जो किस इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध है? रूठी रानी। तो उनके बारे में कहा जाता है, जो तारागढ़ दुर्ग है, इसमें मालदेव की जो रूठी रानी उमादेव थी, कुछ समय उन्होंने तारागढ़ दुर्ग में भी बिताया था। ठीक है, लिख लीजिए सब ना आपने। अब लिखना इस बात को, मारवाड़ के शासक मालदेव की, मारवाड़ के शासक मालदेव की रूठी रानी मारवाड़ के शासक मालदेव की रूठी रानी उमादेव, रूठी रानी उमादेव, रूठी रानी उमादेव रूठी रानी उमादेव ने अपना कुछ समय इस दुर्ग में व्यतीत किया। अब ऐसा भी कहा जाता है कि जो मालदेव की रूठी रानी थी वो रूठ कर इस दुर्ग में आ गई थी। ठीक है, कुछ समय इस दुर्ग में व्यतीत किया। लिख लिया? इसके बाद में एक व्यक्ति हुए जिनका नाम है विलियम बेंटिक। जो विलियम बेंटिक थे, इन्होंने अजमेर का जो तारागढ़ है इसे फिर बाद में किसमें बदल दिया था? क्या लिखा है? सेनेटेरियम। इसका मतलब क्या होता है? और आरोग्य सदन का मतलब क्या होता है, जिसको आप साधारण भाषा में क्या बोल सकते हो? हॉस्पिटल। ठीक है, तो विलियम बेंटिक ने किस दुर्ग को सेनेटेरियम या फिर आरोग्य सदन में बदल दिया था? तारागढ़ के दुर्ग को। लिखना इस बात को, विलियम बेंटिक ने विलियम बेंटिक ने विलियम बेंटिक ने तारागढ़ दुर्ग को विलियम बेंटिक ने तारागढ़ दुर्ग को सेनेटेरियम या सेनेटोरियम भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कहीं, सेनेटोरियम कोष्टक में आरोग्य सदन, आरोग्य सदन में बदल दिया था। आरोग्य सदन में बदल दिया था। लिख लिया सबने? तो
जो तारागढ़ का दुर्ग, इसमें क्या क्या बातें आपने पढ़ी? सबसे पहली बात, कहाँ स्थित है तारागढ़ का दुर्ग? अजमेर में। निर्माता कौन है तारागढ़ दुर्ग के? अजयराज चौहान। कब? 1113 ईस्वी में, जिन्होंने अजमेर की भी स्थापना की थी। तारागढ़ दुर्ग का पूर्व में क्या नाम था? अजय मेरू दुर्ग। तो फिर बाद में तारागढ़ दुर्ग कैसे हुआ इस दुर्ग का नाम? जो उड़ना राजकुमार थे, जिनका नाम क्या है? पृथ्वीराज, इनकी एक पत्नी थी जिनका नाम था तारा, तो उन्हीं के नाम पर इस दुर्ग का नाम क्या रख दिया? तारागढ़ रख दिया। और क्या पढ़ा आपने इस दुर्ग में? इस दुर्ग के 2-3 आपने उपनाम पढ़े हैं, तारागढ़, गढ़, बीडली, और क्या नाम पढ़ा? राजस्थान का जिब्राल्टर, और एक नाम अजय मेरू दुर्ग। इस दुर्ग में बुर्जों की संख्या कितनी पड़ी? 14 में से 2-4 आपने महत्वपूर्ण नाम लिखे हैं, श्रृंगार चौरी, बुर्ज, और अगर स्थान की बात करें श्रृंगार चौरी तो कहाँ है? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में। 3-4 आपने और अलग नाम पढ़े, कौन कौन से? इमली, घूंघट, गुगड़ी और एक बांदरा। ठीक है, इनके बाद प्रमुख इमारतें पड़ी इस दुर्ग में, कौन कौन सी? एक मीरान साहब की दरगाह, जिन्हें मीरा साहब भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, मीरान की जगह क्या आ सकता है? मीरा साहब की दरगाह। कहाँ स्थित है? तारागढ़ दुर्ग में। 2 मजार आपने पढ़ी, एक घोड़े की मजार और एक हिंजड़े की मजार, दोनों कहाँ स्थित है? तारागढ़ के दुर्ग में। और आपने 2 झालरे पढ़े, झालरे का मतलब आप जल स्रोत मान सकते हो, कौन कौन से? एक इब्राहिम का झालरा और एक नाना साहब का झालरा। और क्या पढ़ा आपने? और क्या पढ़ा है? जो मारवाड़ के शासक थे मालदेव, इनकी रूठी रानी जिनका नाम क्या है? उमादेव, उन्होंने कुछ समय तारागढ़ के दुर्ग में व्यतीत किया। ठीक है, ये बातें आपने पढ़ ली। और एक विलियम बेंटिक का आपने नाम पढ़ा है, जिन्होंने इस दुर्ग को किसमें बदल दिया था? सेनेटोरियम, अर्थात आरोग्य सदन। ठीक है, इसके बाद अजमेर का ही एक और महत्वपूर्ण दुर्ग, जिसमें आपको 2-3 बातें ही लिखनी है। क्या लिखा हुआ इसमें? राजकीय संग्रहालय। क्योंकि वर्तमान में इस दुर्ग में क्या संचालित है? म्यूजियम। ठीक है, जिसे राजपुताना म्यूजियम के नाम से भी कहते हैं। क्या नाम है इस दुर्ग का? अकबर का किला। तो अगली हेडिंग लिखना, अकबर का किला। नाम क्या है इस दुर्ग का? अकबर का किला। तो फिर इसके निर्माता कौन होंगे? स्वयं अकबर ही होंगे। कब इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था अकबर के द्वारा? 1570 ईस्वी में। और निर्माता मेरे हिसाब से लिखवाने की जरूरत नहीं है आपको, छुपा हुआ तो नहीं, दिख ही रहा है। लिख लिया आपने इसमें? इस दुर्ग का निर्माण कब हुआ? 1570 ईस्वी में। इस दुर्ग के भी 2-3 उपनाम है। एक तो क्या कहते हैं? मैगजीन दुर्ग, एक इसे कहते हैं अकबर का दौलत खाना। इसके बस आपको उपनाम ही याद रखने हैं, इसमें ऐसी कोई महत्वपूर्ण इमारत भी नहीं पढ़ोगे आप। ये जो 3-4 बातें वही आपको याद रखनी है। लिखो, 2-3 उपनाम लिख लो इनके। मैगजीन दुर्ग, अकबर का दौलत खाना। मैगजीन दुर्ग क्यों कहते हैं इसे? मैगजीन क्या होती है? नाम अगर कभी सुना हो आपने? अच्छा, अभी पुस्तक तक ही सीमित हो आप। जो हथियार जो होते हैं उसमें जो गोला बारूद जो डाला जाता है उसे भी क्या कहते हैं? मैगजीन। अकबर के बाद में, अर्थात जो दिल्ली सल्तनत थी, मुगल साम्राज्य समाप्त हो, उसके बाद भारत पे किसका कब्जा हो गया? अंग्रेजों का। तो अंग्रेज इस दुर्ग में अपने हथियार रखते थे, इसी कारण इस दुर्ग का नाम क्या हो गया? मैगजीन दुर्ग। आ गई बात समझ में? तो आप चाहो तो मैगजीन दुर्ग आपने लिखा ना, उसका आगे ब्रैकेट में लिख लेना, अंग्रेज अपने हथियार इस दुर्ग में रखते थे। और वैसे एक बार आपको बताया तो मेरे हिसाब से आप भूलोगे नहीं इस चीज को।
ठीक है, मैगजीन दुर्ग के ब्रैकेट में लिख लेना, अंग्रेज अपने हथियार इस दुर्ग में रखते थे। लिख लिया सबने। एक हल्दी घाटी का जो युद्ध था, युद्ध जब हुआ तो उसकी अंतिम जो योजना थी वो भी इस दुर्ग में बनाई गई थी। लिखो इसमें, हल्दी घाटी युद्ध की, हल्दी घाटी युद्ध की अंतिम योजना इस दुर्ग में बनाई गई। अंतिम योजना इस दुर्ग में बनाई गई। लिख लिया। और एक सन आपको याद रखना है, 1908। 1908 में इस दुर्ग में क्या स्थापित कर दिया? संग्रहालय, जो म्यूजियम है ना, और किस नाम से? म्यूजियम बोल लो या फिर संग्रहालय बोल लो। लिख लो। उन्नीस सौ आठ में इसे राजपुताना म्यूजियम या राजपुताना संग्रहालय, 1908 में इस दुर्ग को राजपुताना संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, जो राजपुताना म्यूजियम है ना, लेकिन ये नहीं पूछा था कि किस दुर्ग को किया, इसका सन पूछा था। राजपुताना म्यूजियम या जो राजपुताना संग्रहालय, इसकी स्थापना कब की गई? आंसर क्या होता उसमें? 1908। लिख लिया। तो अकबर के दुर्ग में आपको 3-4 बातें याद रखनी। सबसे पहली बात, इसके 2-3 उपनाम आपको याद रखने। अकबर का किला निर्माण कब हुआ इस दुर्ग का? 1570 ईस्वी में। 2-3 आपने उपनाम पढ़े। क्या कहते हैं इसे? मैगजीन दुर्ग। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो अंग्रेज थे वो अपने हथियार इस दुर्ग में रखा करते थे। और एक और नाम क्या पढ़ा आपने? अकबर का दौलत खाना। दौलत का मतलब सब जानते हो, तो जो भी भंडार हुआ करता था अकबर के दुर्ग में रखा जाता था, इसी कारण इसे क्या कहा जाने लगा? अकबर का दौलत खाना। और क्या पढ़ा आपने इस दुर्ग में? जो हल्दी घाटी का जब युद्ध हुआ था उसकी अंतिम जो योजना बनाई गई थी वो भी इस दुर्ग में बनाई गई। और लास्ट पॉइंट आपने क्या पढ़ा? 1908 में इस दुर्ग को किसमें परिवर्तित कर दिया गया? राजपुताना म्यूजियम। और एक बात और आती है एग्जाम्स में, जो जहांगीर जो था, जब अंग्रेज भारत में आए थे तो इनके साथ एक आया था सर टॉमस रो। जब आप भारत का इतिहास जब आप पढ़ते हो तो सर टॉमस रो ने जहांगीर से मुलाकात भी इस दुर्ग में की थी। लिख लो इस बात को भी आप। सर टॉमस रो, सर टॉमस रो, बोर्ड पे लिखू ना? सर टॉमस रो, सर टॉमस रो की मुलाकात जहांगीर से, सर टॉमस रो की मुलाकात जहांगीर से इस दुर्ग में हुई। इस दुर्ग में हुई। लिख लिया सबने? तो अकबर के दुर्ग में बस ये आपको 5-7 पॉइंट जो आपने लिखे यही आपको याद रखना है। हाँ, ये शायद 1610 के आसपास, 1610 या 1608 ऐसी कुछ उस ईस्वी की बात है। 1615 है क्या? बाकी वो लगभग उसी टाइम की बात है, 1600 ईस्वी के आसपास की बात है। लिख लिया। इसके बाद ये तस्वीर आप देखो, किस दुर्ग की लग रही है?
देखा हुआ है क्या आपने? आमेर का पास वाले दुर्ग तो सब देख रखे हैं आपने। तो अगली हेडिंग कौन सा दुर्ग पढ़ोगे आप? लिखो हेडिंग, आमेर दुर्ग या आमेर का किला कहाँ स्थित है? जयपुर में। निर्माता कौन है इस दुर्ग के? सवाई मानसिंह। वैसे जो आमेर का दुर्ग था, इसके जो सवाई मानसिंह का आप नाम पढ़ते हो ना, सवाई मानसिंह ने तो इस दुर्ग में सर्वाधिक निर्माण कार्य करवाए थे। बाकी ये दुर्ग काफी पहले से था। आपको पता हो जयपुर और इसके आसपास के क्षेत्र में पहले जो कछवाहा राजवंश था जयपुर में, जो आप पढ़ते हो, तो इनसे पहले किनका शासन हुआ करता था? मीणाओं का। ठीक है, तो मीणा से इस जयपुर या जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र था वो फिर किसने जीता? कछवाहों ने। तो जो कछवाहा वंश था, इसके एक शासक हुए जिनका नाम क्या है? काकिल देव। तो इन्होंने मीणाओं से इस दुर्ग को जीता था। अभी बात समझ में? इसी कारण जो आमेर का दुर्ग है, इसी का एक और उपनाम क्या है? क्या नाम है? काकिलगढ़। आगे बात समझ में? और जो आप सवाई मानसिंह का नाम जो बताते हो, वो इस वजह से बताते हैं क्योंकि इस जो आमेर का दुर्ग है, इसका जितना भी कार्य है, निर्माण कार्य, लगभग सर्वाधिक जो निर्माण कार्य किनके द्वारा करवाया गया था? सवाई मानसिंह के द्वारा। इसी कारण नॉर्मली बोल दिया जाता है कि आमेर दुर्ग का जो निर्माता है वो कौन है? सवाई मानसिंह। आई बात समझ में आपको? तो लिखना इसमें, कछवाहा वंश के काकिल देव ने और जिससे जीता था उसका नाम था भुट्टो। ठीक है, तो आपने क्या लिखा अभी तक? कछवाहा वंश के काकिल देव ने मीणाओं के शासक भुट्टो से इस दुर्ग को जीता। और इसी कारण इस दुर्ग का एक और उपनाम क्या पढ़ा आपने? काकिलगढ़। लिख लिया सबने? और इसका उपनाम लिख लिया काकिलगढ़। अगली लाइन में, इस दुर्ग में सर्वाधिक निर्माण कार्य किसके द्वारा करवाए गए? सवाई मानसिंह द्वारा। तो आप लिख लेना, सर्वाधिक निर्माण कार्य सवाई मानसिंह। सर्वाधिक निर्माण कार्य सवाई मानसिंह के द्वारा करवाए गए। देख रखा है आपने ये दुर्ग? क्या किलों की तरह लगता है? ये दुर्ग, जो दुर्ग होते हैं ना, दुर्गों की भांति लगता है क्या? नहीं। जो आमेर का किला, ये किसकी भांति प्रतीत होता है? महल की तरह। ठीक है, तो ये बात तो आपने लिख ली ना, सर्वाधिक निर्माण कार्य। अगली लाइन में लिखना, आमेर का दुर्ग महल की भांति प्रतीत होता है। आमेर का दुर्ग महल की भांति प्रतीत होता है। महल की भांति प्रतीत होता है। लिख लिया सबने?
एक व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है, बहादुर शाह फर्स्ट। जो मुगल साम्राज्य था उसमें एक शासक हुए जिनका नाम क्या है, बहादुर शाह प्रथम। इन्होंने आमेर को जीतने के बाद इस दुर्ग का नाम, जो आमेर उसका नाम क्या कर दिया था, मोमिनाबाद। लिख लेना इसमें, बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम ने, बहादुर शाह प्रथम ने इस दुर्ग का नाम, दुर्ग की जगह लिख लेना आमेर का नाम, ठीक है। बहादुर शाह प्रथम ने आमेर का नाम, आमेर का नाम मोमिनाबाद रखा। आमेर का नाम मोमिनाबाद रखा। तो अभी तक आपने कितने दुर्ग ऐसे पढ़े जिनके नाम चेंज हुए हैं? दुर्ग बोल लो या फिर स्थान। एक झालावाड़ या फिर गागरोन, क्या नाम, मुस्तफाबाद, किसके द्वारा, महमूद खिलजी के द्वारा। दूसरा कौन सा पढ़ा, उदयपुर, उदयपुर का नाम महमूदाबाद, किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। एक और मैंने नाम आपको ओरली बताया था, चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद, किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ठीक है। और एक आपने भी कौन सा पढ़ लिया, आमेर, क्या नाम, मोमिनाबाद, किसके द्वारा, बहादुर शाह प्रथम के द्वारा, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन, एक तरफ इन दुर्गों के वास्तविक नाम और एक तरफ जो नाम चेंज हुए इनको मिलान करने वाले प्रश्न भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इनके जो नाम चेंज हुए ना वो भी आपको याद रखने हैं। लिख लिया आपने ये सब। अब इस दुर्ग में प्रमुख इमारतें कौन कौन सी, उनके बारे में लिखना। प्रमुख इमारतें, कौन कौन घूम के आया इस दुर्ग को, बताओ कौन कौन सी इमारतें इस दुर्ग में। तो सिर्फ ऐसे ही जाके आगे टहल के आगे थी क्या, उसमें जैसे पार्क में जाते हो घूमने? अच्छा, ऐसे ही नहीं घूमना, क्योंकि अच्छा पहले अगर पता होता किताबों में पढ़ना पड़ेगा तो और अच्छे से देख के आते। अब कभी भी आप राजस्थान में कहीं भी जाओ, किसी भी स्थान पर घूमने जाओ, क्योंकि आपको पता है आप राजस्थान का, हाँ कहीं भी आप जाओ तो जहां कहीं आप जाते हो तो किसी भी स्थान पे आप गए तो वहां का इतिहास, क्योंकि सब जगह आप किसी भी महल में घुसते हो तो एक जो उसका इंट्रोडक्शन जो वो लिखा हुआ आपको मिलता है, तो एक कभी आप उसको पढ़ा करो। क्योंकि आप जब साइकोलॉजी, जब शिक्षण विधियां जब आप पढ़ते हो तो उसमें क्या आता है, जो आप प्रत्यक्ष किसी कार्य को जब आप करते हो तो आप ज्यादा सीखते हो। इसी कारण अब जैसे आपने आमेर देखा हुआ है तो आपने इसकी तस्वीर देखते ही आपने बता दिया ये कौन सा दुर्ग है, आमेर, क्योंकि वो आपने वास्तविकता में देखा हुआ था। और अगर उसकी और चीजें वहां जाके ढंग से आप समझते, उसके बारे में जानते, तो आपको महल के नाम एज इट इज याद रह जाते, ठीक है। इसी कारण अब बाद में आप कभी भी कहीं भी जाओ तो थोड़ा सा इस चीज पे आप ध्यान रखना है। प्रमुख इमारतें कौन कौन सी इसमें मंदिर, सॉरी दुर्ग में, और एक विशेष बात और, जयपुर में जितने भी नाम के आगे मंदिर लिखा हुआ मिले, एक तो वास्तविक मंदिर होते हैं, और जैसे इसके आगे क्या लिखा हो, सुख मंदिर, ये मंदिर नहीं है, इसका मतलब है ये क्या है, महल है, ठीक है। जैसे आपने हवा महल के बारे में पढ़ा होगा, कितनी मंजिला है, 5, उनके नाम आप बताए क्या किसी को, रतन मंदिर, प्रकाश मंदिर, शरद मंदिर, ऐसे ही नाम है ना। तो वो मंदिर थोड़े ना, वहां पे आप में से अगर कोई अंदर गया हो तो मंदिर थोड़े ना, वो एक महल से बने हुए, ठीक है। इसी कारण आपको याद रखना, जैसे सुख मंदिर आप यहाँ पढ़ रहे हो, ये कोई मंदिर नहीं है, क्या है ये, महल। जैसे आपने बूंदी में भी पढ़ा ना एक सुख महल, कल पढ़ा था, फोटो दिखाई थी आपको। ये तीनों महल हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं। कौन कौन से, सुख मंदिर, सुहाग मंदिर, और इसी का एक और नाम है सौभाग्य, और एक और कौन सा पड़ा, यश मंदिर।
एक इस दुर्ग के बाहर एक जलाशय है जिसका नाम क्या है? मावठा जलाशय। दीवाने आम और दीवाने ए खास, और यही क्या है? शीश महल। एक बार ये नाम लिखो, फिर मैं आपको एक एक चीज बता देता हूं। लिख लीजिए नाम। एक देखो क्या लिखा हो, दीवान ए आम और एक दीवान ए खास। क्या होते हैं ये भी एक तरह से स्थान होते हैं। दीवान ए आम का मतलब हो गया कि जो भी महाराजा हुआ करते थे वो अगर आम लोगों से जिस स्थान पर मिलते थे उस स्थान का नाम क्या हो गया? दीवान ए आम। और वही महाराजा किसी शाही व्यक्ति से जब मिलते थे तो उस जिस स्थान पर वो मिलते थे, जिस महल में वो मिलते थे, उसका नाम क्या हो गया? दीवान ए खास। और इसी महल का जो ये महल है किस रूप में बना हुआ है? शीश महल। शीश का मतलब सब जानते हो, कांच होता है ना। तो इस महल में जो दीवान एक खास है, इसमें क्या लगा हुआ है? शीशे लगे हुए। इस कारण इस महल का नाम क्या हो गया? शीश महल। शीश महल राजस्थान के जितने भी दुर्ग हैं, लगभग सब आप नहीं बोल सकते, लेकिन महत्वपूर्ण जितने दुर्ग हैं उन सब में आपको शीश महल मिल जाएंगे। जैसे आप आमेर वाले में पढ़ रहे हो, मेहरानगढ़ दुर्ग में है, आपके बीकानेर का जो दुर्ग पड़ा उसमें है। तो लेकिन आपको बस ये नाम थोड़े से याद, ज्यादा इंपॉर्टेंट रखने, दीवाने आम और दीवाने खास। लिख लिया सबने? दो मंदिर भी हैं इस दुर्ग में, एक शीला देवी का मंदिर और एक जगत एक चौक का नाम भी आप याद रख लेना, जलेब जगत शिरोमणि। अच्छा, म लिख दिया मैंने। जगत शिरोमणि मंदिर। जयपुर के जो दुर्ग है वो इतने ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आपको सिर्फ इनके महल से ज्यादा आपको इनके उपनाम आपको याद रखने हैं। महल तो सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है, कुंभलगढ़ के, आपके रणथंभौर दुर्ग के, मेहरानगढ़ दुर्ग के, बूंदी के दुर्ग के, वो महल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको जो इंपॉर्टेंट चीज है वो एक तो दुर्ग और दुर्ग के उपनाम, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ आपके। ठीक है, जलेब चौक लिख लिया। एक गणेश पोल भी है यहाँ पे, लिख लो आप गणेश पोल। लिख लिया? क्या क्या बातें पढ़ी आपने इस दुर्ग में? आमेर का किला कहाँ स्थित है? जयपुर में। इसके निर्माता कौन? वैसे तो निर्माता मान सिंह को आप नहीं बोल सकते, लेकिन इस दुर्ग का सर्वाधिक जो निर्माण कार्य वो मान सिंह के द्वारा करवाया गया। इस कारण अगर मान लो कभी क्वेश्चन आ जाए और कोई ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा सवाई मान सिंह के अलावा, तो आप करके आ सकते हो। ठीक है, इस दुर्ग पर पहले किनका शासन हुआ करता था? मीणाओं का। और जो जयपुर के कछवाहा वंश के एक शासक हुए जिनका क्या नाम पड़ा? काकिल देव। उन्होंने मीणाओं से इस दुर्ग को अपने अधिकार में लिया। इस कारण इस दुर्ग का एक और उपनाम आप क्या पढ़ते हो? काकिलगढ़। और इस दुर्ग में सर्वाधिक निर्माण कार्य सवाई मानसिंह के द्वारा। और इस दुर्ग में प्रमुख इमारतें कौन कौन सी पड़ी? सुख मंदिर, सुहाग मंदिर। सुहाग मंदिर का एक और नाम
सौभाग्य मंदिर, यश मंदिर, जो ये तीनों आपने मंदिर पढ़े, ये वास्तव में मंदिर ना हो कि क्या है, महल है। एक माउठा जलाशय जो आमेर दुर्ग है, इसके बाहर ही एक जल स्रोत बना हुआ है, जलाशय जिसको आप बोलते हो तालाब। एक तालाब है जिसका क्या नाम है, माउठा जलाशय। एक केसर क्यारी, दीवाने आम और दीवाने खास, दीवाने खास को ही क्या बोलते हैं, शीश महल। दो मंदिर है इस दुर्ग में, शीला देवी का मंदिर और एक जगत शिरोमणि का मंदिर। ठीक है, जगत शिरोमणि मंदिर में जो मूर्ति है कृष्ण भगवान की, उसके बारे में कहा जाता है मीराबाई जिस मूर्ति की पूजा करते थे वही इस मंदिर में है, वही मूर्ति। ठीक है, और जलेब चौक और एक गणेश पोल आपने इस दुर्ग में पढ़ा। और क्या आमेर का दुर्ग वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, बिल्कुल है। तो अब अगला जयपुर का एक और महत्वपूर्ण दुर्ग, कौन कौन से दुर्ग है वैसे जयपुर में, 3 दुर्ग हैं, एक आपने पढ़ लिया जयगढ़ और एक नाहरगढ़। ये तोप देख के आपको लग गया हुआ है कौन सा दुर्ग है, लिखो जयगढ़। जयगढ़ हेडिंग लिखना अगले दुर्ग की। कहाँ स्थित है, जयपुर में, लिख लो। जो जयपुर का जो जयगढ़ दुर्ग है, इसका निर्माण किनके द्वारा करवाया गया, इसमें 3 व्यक्तियों के आपको नाम याद रखने हैं। ठीक है, सबसे पहला निर्माण कार्य शुरू किनके द्वारा करवाया गया, पहले आपने नाम पढ़ा है अभी आमेर दुर्ग में, सवाई मानसिंह। सवाई मानसिंह थे, इनके द्वारा तो इस दुर्ग का निर्माण कार्य शुरू करवाया गया। और निर्माण कार्य पूरा किनके समय में हुआ, मिर्जा राजा जय सिंह। और इस दुर्ग का वर्तमान स्वरूप आप जो देखते हो वो किसके द्वारा दिया गया, सवाई जय सिंह के द्वारा। तो ये तीनों बातें लिखना इस दुर्ग के बारे में। इस दुर्ग का निर्माण कार्य प्रारंभ सवाई मान सिंह के द्वारा। इस दुर्ग का निर्माण कार्य कंप्लीट किसने करवाया, मिर्जा राजा जय सिंह। इसी कारण इन्हीं के नाम पर इस दुर्ग का नाम है क्या, जयगढ़। और इस दुर्ग का वर्तमान स्वरूप आप जो देखते हो वो किस राजा के द्वारा दिया गया, सवाई जय सिंह के द्वारा। वर्तमान स्वरूप सवाई जय सिंह। जयगढ़ दुर्ग का एक और उपनाम है क्या कोई, इसे कहा जाता है चील का टीला। चील का टीला भी इस दुर्ग को कहा जाता है। तो एक उपनाम लिख लेना इस दुर्ग का। चील का टीला। देखा है ये दुर्ग आपने, नहीं देखा, आमेर के जस्ट पीछे की तरफ ही दिखता है, देखा है, आमेर से देख लिया होगा। तो जो आमेर का दुर्ग और जो जयगढ़ दुर्ग है, ये दोनों एक सुरंग से मिले हुए हैं। ठीक है, जैसे आपने कुंभलगढ़ दुर्ग को पढ़ा था, क्या उपनाम पढ़ा था कुंभलगढ़ दुर्ग का, मेवाड़ की शंकर शरण स्थली पढ़ा था ना। वैसे ही जयपुर की राजधानी उस समय क्या हुआ करती थी, आमेर। आमेर पे यदि कोई आक्रमण करता तो राजा निकल के कहा जाते थे, जयगढ़ के दुर्ग में। इसी कारण जो जयगढ़ का दुर्ग, इसे क्या कहा जाता है, कछवाहों की संकट स्थली बोल लो या फिर शरण स्थली। तो एक और उपनाम लिखना आप इसमें, कछवाहों की
संकट स्थली या संकटकालीन राजधानी भी आप बोल सकते हो। कछवाहों की संकट स्थली, ओब्लिक करके क्या लिख सकते हो, शरण स्थली। कछवाहों की संकट स्थली या शरण स्थली। लिख लिया सबने? और सबसे प्रमुख बात ये, इस दुर्ग में आपको कोई भी इमारत नहीं पड़नी, सिर्फ एक ही जो आप ये तस्वीर देख रहे हो ना, जयबान तोप की, सिर्फ इसी के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो और जो जयगढ़ दुर्ग है, इसका निर्माण मुख्य रूप से किस लिए करवाया गया था? जो मराठे थे, मराठों से आक्रमण के लिए बचने हेतु। ठीक है, ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसके अलावा एक आप अपने जो पूर्वज है उनसे भी सुनते होंगे कि जो जयगढ़ जो दुर्ग है, इसमें इतना खजाना था कि यहाँ से जब आपातकाल जब लगा, इमरजेंसी जब लगी, तो उस समय काफी ट्रक भर के खजाना इस दुर्ग से बाहर लेकर जाया गया था। ठीक है, तो आप इस दुर्ग के बारे में एक चीज लिखना, इसमें जो इमरजेंसी थी, आपातकाल, उस दौरान इस दुर्ग में खुदाई की गई थी। लिखना आपातकाल में, आपातकाल में इस दुर्ग की खुदाई की गई। आपातकाल में इस दुर्ग की खुदाई की गई। और एक बात और बताइए, आमेर और जो जयगढ़ दुर्ग किससे मिले हुए हैं? एक सुरंग से जुड़े हुए हैं। लिखना इसमें, आमेर व जयगढ़ दुर्ग एक सुरंग से जुड़े हुए हैं। सुरंग वाली बात तो पता होगी आपको। नहीं पता है क्या सुरंग वाली बात? इसका मतलब आमेर का किला ढंग से नहीं घूमे आप। जो आमेर का दुर्ग है उसमें जब आप पीछे की तरफ जाओगे तो वहीं पे एक सुरंग बनी हुई है, थोड़ा आगे आप जा सकते हो, फिर आगे बंद करी हुई सुरंग को। ठीक है, तो लिख ली ये बात, आमेर व जयगढ़ दुर्ग एक सुरंग से जुड़े हुए हैं। लिख लिया। एक तोप का नाम आपने देखा था, जयबान तोप, लिखो इसमें, जयबान तोप किनके द्वारा बनवाई गई थी? इस तोप को सवाई जय सिंह के द्वारा। इसी कारण इस दुर्ग इस बाण का नाम क्या रख दिया? जयबान तोप। इस दुर्ग में एक तोप रखी हुई है जिसका नाम जयबान तोप है। तो इस तोप के बारे में कहा जाता है कि आज तक सिर्फ एक ही बार इस तोप को चलाया गया है। हाँ, कहते हैं ना कि चलाया था तो भी चाकसू में इसका गोला आके गिरा और वहीं पर तालाब हो गया। और ऐसा भी कहा जाता है जो पशु पक्षी थे उनके जो क्या बोलते हैं उसको, गर्भपात हो गया था। ठीक है, पशु पक्षियों का मतलब इसकी जो आवाज थी वो इतनी तेज थी कि जो पशु पक्षी थे उनका गर्भपात हो गया था। अब जब आप इस तोप को जाके देखते हो तो ऐसा लगता नहीं है कि इतनी दूर इसका गोला आया होगा। अब उस समय की जो भी बातें, लिख लिया ये बात आपने जयबान तोप के बारे में। और इस दुर्ग में मुख्य रूप से इस दुर्ग को बनाया गया था अपने जल स्रोत के लिए। ठीक है, इसी कारण इस दुर्ग में 2-3 जलाशय भी हैं छोटे छोटे, ये आपने देखे होंगे, ये जो गार्डन से बने हुए ना, छोटे छोटे जलाशय भी बने हुए इस दुर्ग में। तो जयगढ़ के बारे में क्या क्या बात पढ़ी आपने? सबसे पहली बात, जयगढ़ का उपनाम क्या पढ़ा? चील्ह का टीला इस दुर्ग को कहा जाता है। और उपनाम क्या पढ़ा? कछवाहों की शरण स्थली या संकटकालीन राजधानी आप बोल सकते हो। इस दुर्ग में खजाना
खजाने की भी बात की जाती है कि जो ये दुर्ग, इसमें खजाना दबा हुआ था। इसी कारण जो आपातकाल जब लगा था उस दौरान इस दुर्ग में खुदाई भी करवाई गई थी। ठीक है। और हाँ, निर्माण कार्य में 3 व्यक्तियों के, 3 शासकों के आपको नाम याद रखने। निर्माण कार्य प्रारंभ किनके द्वारा करवाया गया? सवाई मानसिंह के द्वारा। निर्माण कार्य पूरा किनके शासनकाल में? और मिर्जा राजा जय सिंह के शासनकाल में। और इस दुर्ग का वर्तमान स्वरूप जो आप देखते हो वो किसके दौरान? सवाई जय सिंह। और इस दुर्ग के अंदर ही एक जेल बनी हुई है, या लघु दुर्ग भी आप जिसको बोलते हो। क्या नाम है? विजयगढ़ी। जो सवाई जय सिंह के बारे में जब आप पढ़ते हो तो उनका एक छोटा भाई था जिसे इस दुर्ग, जो ये कैद खाना या जो जेल है, इसमें बंद रखा गया था, बंदी बनाया गया था। ठीक है। तो विजयगढ़ी में लिखना, विजयगढ़ी लिखकर। लघु दुर्ग भी कहा जाता है इसे, जो मतलब इस दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग के अंदर ही एक छोटा सा स्थान है जिसे लघु दुर्ग के रूप में कहा जाता है, और जहां पर सवाई जय सिंह के भाई को कैद करके रखा था। हेडिंग लिख ली, विजयगढ़ी। जयगढ़ दुर्ग में स्थित, जयगढ़ दुर्ग में स्थित, जयगढ़ दुर्ग में स्थित एक लघु दुर्ग, लघु दुर्ग जिसमें, एक लघु दुर्ग जिसमें सवाई जय सिंह के, जिसमें सवाई जय सिंह के छोटे भाई, और इनके छोटे भाई का नाम था विजय सिंह। जय सिंह के छोटे भाई, कोष्टक में लिख लो विजय सिंह, को बंदी बनाकर रखा गया, को बंदी बनाकर रखा गया। सवाई जय सिंह ने। लिख लिया सबने? अब इसके बाद जयपुर का एक अंतिम महत्वपूर्ण दुर्ग, क्या नाम बताया आपने? नाहरगढ़। लिखो। नाहरगढ़ दुर्ग के निर्माता कौन है? सवाई जय सिंह। और इनके शासनकाल में ही राजस्थान, राजस्थान या फिर जो इनका साम्राज्य, जो जयपुर राजवंश था, उसमें मराठों के आक्रमण शुरू हो चुके थे। और इसी कारण जो सवाई जय सिंह, इन्होंने एक दुर्ग का निर्माण करवाया। कौन सा? नाहरगढ़ दुर्ग। मुख्य रूप से इस दुर्ग के निर्माण का उद्देश्य क्या था? मराठों से सुरक्षा। ठीक है। तो निर्माणकर्ता में पहले सवाई जय सिंह का नाम लिखना। लिख लिया? अगली लाइन में लिखना, इस दुर्ग का निर्माण, इस दुर्ग का निर्माण मराठों से सुरक्षा हेतु, मराठों से सुरक्षा हेतु करवाया गया था। मराठों से सुरक्षा हेतु करवाया गया था। और जब इस दुर्ग का निर्माण करवाया, उस समय इस दुर्ग का नाम नाहरगढ़ नहीं था, तो क्या था उस समय? सुदर्शनगढ़। लिखो आप। पूर्व में इस दुर्ग का नाम सुदर्शनगढ़ था। पूर्व में इस दुर्ग का नाम सुदर्शनगढ़ था।
पूर्व में इस दुर्ग का नाम सुदर्शनगढ़ था। और जब इस दुर्ग की आकृति देखते हैं तो इसकी आकृति किसके समान प्रतीत होती है? मुकुट के समान। तो इसका आकार भी आप लिख लेना, किसके समान है? मुकुट के समान। आकृति लिख लिया आपने? जब आपने लिखा है कि इस दुर्ग का पहले नाम क्या था? सुदर्शनगढ़, फिर नाहरगढ़ कैसे हुआ इस दुर्ग का नाम? नाहर का मतलब शेर, यहाँ शेर खूब आते होंगे, इस कारण इस दुर्ग का नाम क्या हो गया? नाहरगढ़। ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था व्यक्ति तो क्या आप इनको आज के समय में देवता के रूप में पूजते हैं, ठीक है? तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम नाहरजी भोमिया। इन्होंने, अब इसके पीछे कथा है, तो वो कथा आप जानने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप तो सिर्फ इतना सा याद रख लो, जो नाहरजी भोमिया थे इन्हीं के नाम पर इस दुर्ग का नाम क्या रख दिया? नाहरगढ़। आप में से गए हुए हो क्या नाहरगढ़? कोई नहीं गए? पास में ये जयगढ़ के, मतलब रास्ता इनका एक ही तरफ एक तरफ से आप जा सकते हो इस दुर्ग में। तो यहीं पे एक स्थान बना हुआ इनका नाहर जी का, ठीक है? आप लिखना इसमें नाहरजी भोमिया, नाहरजी भोमिया, नाहरजी भोमिया के नाम पर, नाहरजी भोमिया के नाम पर इस दुर्ग का नाम नाहरगढ़ हुआ। नाहरजी भोमिया के नाम पर इस दुर्ग का नाम नाहरगढ़ हुआ। इस दुर्ग का पहले क्या नाम था? सुदर्शनगढ़। निर्माता कौन थे? सवाई जयसिंह। क्यों करवाए इस दुर्ग का निर्माण? मराठों से सुरक्षा हेतु। इसमें बस आपको 2 पॉइंट और याद रखने हैं। एक शासक का नाम याद रखना है, सवाई माधो सिंह द्वितीय। इन्होंने नौ एक जैसे महल बनवा रखे हैं। जो सवाई माधो सिंह द्वितीय, इनकी 9 पासवान, पासवान का मतलब जानते हो ना, सेविका, तो उनके लिए एक जैसे 9 महल बनवाए थे, ठीक है? इस बात को लिखना। सवाई माधो सिंह द्वितीय द्वारा, सवाई माधो सिंह द्वितीय द्वारा, सवाई माधो सिंह द्वितीय द्वारा अपनी पासवानों हेतु, अपनी पासवानों हेतु, पासवानों हेतु एक जैसे, पासवानों हेतु एक जैसे 9 महल, एक जैसे 9 महल बनवाए गए। जब आप इन महलों को देखोगे तो महल एज इट इज लगेंगे आपको, ठीक है? लिख लिया? जगत सिंह, इनकी एक प्रेमिका थी, रस कपूर। तो इन्हें इस दुर्ग में कैद करके रखा था, बस ये बात आपको याद रखनी है। और ये याद नहीं भी रखो तो ऐसी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं भाई, लेकिन जो आपने ऊपर पढ़े 9 एक जैसे महल, वो बात आपको याद रखनी है। किस दुर्ग में है 9 एक जैसे महल? नाहरगढ़ दुर्ग में। निर्माता माधो सिंह द्वितीय, ठीक है? अगली लाइन में लिखना जगत सिंह की प्रेमिका,
जगत सिंह की प्रेमिका रस कपूर को इस दुर्ग में गिरफ्तार करके रखा गया। ये तो तीनों दुर्ग आपके शहर में ही है, तो आप घूम के आना इनको। लिख लिया सबने? इस दुर्ग के बाद एक और दुर्ग है जयपुर का, सब जानते होंगे इसके बारे में। तो जानते हो क्या इस दुर्ग के बारे में? तो निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? माधव सिंह के द्वारा। ये चीज तो सबको पता थी, सब एक साथ बोले। कौन कौन से महल है इस दुर्ग में? सबसे पहली बात, ये दुर्ग किस श्रेणी का है? चारों ओर खाई है इस दुर्ग में, तो कौन सी श्रेणी होगी? पारीक दुर्ग। और आपको सिर्फ यही बात याद रखनी, माधवराजपुरा का किला कहाँ स्थित है? जयपुर में। और निर्माता कौन है? माधव सिंह। एक व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है, आमिर खां। तो इनके साथ कुछ महिलाएं थी, जिन्हें एक व्यक्ति का नाम आप याद रखना, इन्होंने इस दुर्ग में बंदी बना के रखा था। जो आमिर खां पिंडारी के साथ कुछ महिलाएं जो आई थी, उन्हें भारत सिंह नारूका ने इस दुर्ग में गिरफ्त करके रखा था। और ये बात नहीं भी याद हो तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस ये ध्यान रखनी है कहां पर स्थित है, जयपुर में, और माधव सिंह द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया। हाँ, ये मैंने बताया, आमिर खां पिंडारी के साथ जब युद्ध हुआ था, तो इस दौरान इनके साथ कुछ महिलाएं भी थी। जो भारत सिंह नरूका यहाँ का जो सामंत था उस समय, उसने इस दुर्ग में इनके साथ, आमिर खां पिंडारी के साथ जो महिलाएं आई थी, उन्हें इस दुर्ग में गिरफ्तार करके या फिर बंदी बनाकर रखा था। इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लिख लिया सबने? इसके बाद आपके जो महत्वपूर्ण दुर्ग अब बचते हैं, कौन कौन से? एक आपके जालोर का किला, जिसे आप सुवर्णगिरी भी बोलते हो। उसके बाद एक बचा आपके सिवाना, बाड़मेर में जो है, ठीक है। मुख्य रूप से ये दोनों दुर्ग बचे। और एक आपके भरतपुर का लोहागढ़। और इसके अलावा भी छोटे छोटे काफी सारे दुर्ग हैं, उसमें सिर्फ आपको दो बातें याद रखनी। सबसे पहली बात तो दुर्ग और कहाँ स्थित है, अगर उनमें कोई प्रसिद्ध प्रमुख इमारतें है तो वो आपको याद रखनी। बाकी जितने भी महत्वपूर्ण दुर्ग आप पढ़ते हो वो सारे कंप्लीट हो गए। दो और आपके बाकी रहे, कौन कौन से? एक जालोर वाला और एक सिवाना वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट कल की जो अपनी क्लास होगी उसमें अपना ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और संभावना रखेंगे कि कल अपना नया टॉपिक शुरू कर दें या फिर उसकी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और इनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको आप सोल्व करना।